डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 7 महीने से अभ्यर्थी प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों ने अभिजीत दिपके से मुलाकात की और अभिजीत दिपके को रायपुर आने का न्योता दिया है। सहायक शिक्षक के पदों पर काउंसलिंग की मांग की गई है तो अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें सिर्फ न्याय चाहिए, हम किसी का इस्तीफा नहीं मांगते। नवा रायपुर में लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। सोनम वांगचुक जी के सम्मान में तख्तियां लेकर ये अभ्यर्थी खड़े हुए हैं। डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन राजधानी रायपुर में लगातार जारी है। बता दें कि 7 महीने से ये प्रदर्शन चल रहा है और अब कैंडिडेट्स ने अभिजीत दिपके से मुलाकात की है जो सीजेपी के मुख्य रहे और उनको अब राजधानी रायपुर आने का न्योता भी दिया गया है। हम लोग डीएड अभ्यर्थी पिछले 7 महीनों से यहाँ टिकट धरने स्थल में आमरण पर बैठे हुए हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा पुलिस में परेशान हैं। सरकार हमारी मांगों को नियुक्ति को हमारा स्टार्ट नहीं कर रही है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो हमारा नियुक्ति प्रोसेस जल्द चालू करें। हमें इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाने के लिए विस्तारित रूप देने के लिए हमें मजबूर ना करें। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से उनका इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। हमारे जो गजेंद्र यादव जी उनका इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। तो हम उनसे बार बार निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हमारा जो नियुक्ति प्रोसेस है उसको जल्द चालू करें। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला अब लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, 7 महीने से प्रदर्शन चल रहा है। अब तक जब इनकी मांग नहीं सुनी गई तो अब अभिजीत दिपके को रायपुर आने का न्योता दे दिया गया है क्योंकि सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद इस्तीफा दे दिया गया। अब साफ तौर पर क्या अभिजीत दिपके से मदद की गुहार लगाई जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए नया रायपुर के तूता धरना स्थल से निकलकर डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जो है वो अब दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गया है। पिछले दिनों जिस तरीके से जंतर मंतर में जैनजी का प्रदर्शन चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में छत्तीसगढ़ डीएड अभ्यर्थी भी जो है वो शामिल हुए और उन्होंने अभिजीत दिपके से मुलाकात की कोशिश की है। और सीधी बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी अभी सामने आई है उभर कर और यूथ के साथ काम कर रही है, उसमें इन्हें जो डीएड अभ्यर्थी उन्हें उम्मीद है कि उनकी मांगों पर भी उनके यहाँ आने से कुछ प्रतिक्रिया आ सकती है। यदि हम देखें तो 210 दिन से अधिक का समय हो गया है जब यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को लेकर डीएड अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं इस वक्त नया रायपुर के तूता धरना स्थल में बैठा हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पूरी गृहस्थी यहाँ पर जो अनिश्चितकालीन हड़ताल में डीएड अभ्यर्थी है उन्होंने बसा ली है। खाने के लिए यहाँ पर जो पूरा सामान है, कुकर रखा हुआ है, खाना है वो यहीं बना रहे हैं। उसके साथ ही साथ यदि हम देखें तो तमाम चीजें उनकी यहीं हो रही है। सोने की व्यवस्था पूरी लगी हुई है और जिस तरीके से गर्मी और बरसात के समय में इन लोग यहाँ पर बैठे हुए थे उससे तो ये साफ है कि तमाम लोगों को उम्मीद है कि जो 2300 पदों में नियुक्ति होनी है वो सरकार जल्द करेगी। हम इनके से ही बात करते हैं। 210 दिन से ज्यादा का समय हो रहा है आप लोग को यहाँ बैठे और दिल्ली भी पहुंचे हैं आपके साथी लोग। जी सर, आपके सर्वप्रथम तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे न्यूज़ को यहाँ पर केंद्र स्तर पहुँचाने के लिए आए हैं, है ना। हमारी जो हम लोग तो पिछले डीएड अभ्यर्थी हैं और 215 दिनों से यहाँ पर तूता धरना लगातार आमरण में बैठे हुए हैं। तो सरकार को हमने इस बीच बहुत सारे माध्यमों से जगाने का प्रयास किया। हमने कैंडल मार्च निकाले, सड़कों पर जाकर के कटोरा पकड़ भीख मांगे, यहाँ पर विधानसभा तक जाने के लिए हम दंडवत प्रणाम यात्रा भी निकाले हुए थे और आग पर चलने वाले प्रतीकात्मक कार्यक्रम किए, यहाँ तक कि जल सत्याग्रह का कार्यक्रम भी। इस दौरान हमें जेल में भी 2-3 बार डाला गया था, है ना, लगभग 100 साथियों को। तो इस तरह से सरकार इतनी गिर सकती है हमने सोचा नहीं था। तो हम सरकार माननीय हमारे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से हम हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि हमारा जो 2300 पोस्ट रिक्त है, हमारा जो रिक्त सहायक शिक्षक भर्ती का 2023 का, उसको जल्द कंप्लीट करे। वरना अदरवाइज हम लोग हमारा जो डेलीगेशन टीम गई हुई है दिल्ली जंतर मंतर। जैसा कि आपको पता होगा जंतर मंतर में इंडिया लेवल में पूरा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था जो कि सफल भी रहा और माननीय केंद्रीय मंत्री को इस्तीफे के लिए, है ना, वो सफल भी रहा। ठीक इसी तरह हम लोग अभिजीत दिपके जी से वहाँ साथी मिले हुए हैं और उनका समर्थन लेते हुए हम लोग यहाँ पर अपने अनशन को विस्तारित स्वरूप देना चाहेंगे सर।
तो हमें मजबूर न करे माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारे अनशन को और विस्तारित स्वरूप देने के लिए मजबूर हमें ना करे, नहीं तो बहुत बड़ा ये होगा सर। तो देखिए, मजबूर न करे ऐसा कहना है। गृहस्थी भी यहाँ पर एक तरीके से चल रही है, खाना यहाँ पर बनाया जा रहा है, यहीं पर सोया जा रहा है, महिलाएं भी है इसमें जिनको उम्मीद है कि जो जल्दी नियुक्ति है वो हो जाएगी। आप कहाँ से हैं और आपको क्या लगता है? जी, मैं बलौदाबाजार जिला भाटापारा से हूँ। ये सब देख कर को तो यही लगता है कि सरकार को युवाओं की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, उससे ज़्यादा दिनों से हम लोग 200 से ऊपर दिन हो गए, ज़्यादा हो गया हमको बैठे हुए, लेकिन सरकार अभी तक किसी अपने प्रतिनिधि को भी यहाँ पर नहीं भेजे है कि क्या हुआ क्या नहीं ना। हम लोग कितनी मुश्किल से यहाँ पर रहते हैं, बच्चे को छोड़ के आना पड़ता है, पूरा घर परिवार सबको छोड़ के आना पड़ता है। वहाँ बच्चों की चिंता, पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। उसके बाद भी हम अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं, इसलिए हम ये तो लेके ही रहेंगे। अपना जो हमारा अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने दिया है, उसको तो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। और ज़्यादा हुआ तो फिर जैसा कि सर ने बताया, अभी हमारी जो टीम है वो दिल्ली गई हुई थी और वहाँ से मिले हैं दिपके सर से। तो क्योंकि दिपके सर जी युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे। तो अगर सरकार हमारे लिए कुछ जल्दी से कुछ फैसला नहीं लेती है तो हमको मजबूरन फिर उनका साथ लेना पड़ेगा और फिर बिल्कुल आगे गौरव, होगा। एक फिर बात तो तय है कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद लोगों की उम्मीद तो बढ़ गई है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इनकी मांग कब तक सुनी जाती है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।